ब्रह्मांड अनंत है, यह जानते हुए भी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य यानी हम ब्रह्मांड के रहस्यों का धीरे धीरे खुलासा कर रहे हैं। ब्रह्मांड से जुड़े बहुत सारे तथ्य हैं जो कुछ नोन हैं और कुछ अननोन हैं। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो बहुत से लोगों को पता है, वहीं कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, जिनके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्या पता आपको किसी नए फैक्ट के बारे में पता चल जाए जो आपने पहले कभी सुना ना हो या फिर कहीं पढ़ा ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर स्पेस में एक ही प्रकार के दो मेटल को एक साथ टच करके रख दिया जाए तो वो दोनों मेटल एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। इस अमेजिंग इफेक्ट को स्पेस में कोल्ड वेल्डिंग नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे सौर मंडल का उम्र क्या है? हमारे सोलर सिस्टम की एज क्या है? नहीं पता? तो चलिए मैं बताता हूँ। हमारा सौर मंडल लगभग 4.6 खरब साल पुराना है। सौर मंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो कितने वर्ष का है, लेकिन क्या आपको पता है जहाँ आप रहते हैं यानी पृथ्वी की क्या उम्र हो सकती है? नहीं पता? तो चलिए मैं बताता हूँ। पृथ्वी लगभग 20 करोड़ से लेके 40 करोड़ वर्ष पुरानी है, यानी इसकी उम्र 20 करोड़ से लेके 40 करोड़ वर्ष के बीच में हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों, पृथ्वी पर बहुत से अलग अलग मौसम होते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात। बरसात में हमारे यहाँ पानी बरसता है, यानी जल की वर्षा होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह है जहाँ पास कांच की वर्षा होती है? जी हाँ, HD 189733b। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ पास चांद की वर्षा होती है। HD 189733b का मौसम बहुत घातक है। यहाँ सिलिकेट कणों से बनी हवाएं 8700 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं, और ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि यहाँ पास पिघले हुए कांच की बारिश भी होती है। तो दोस्तों, क्या आपको ये फैक्ट पहले से मालूम था? मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मालूम था तो आज मैंने तो बता ही दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे पूर्वजों ने वर्ष 1054 AD में एक सुपरनोवा देखा था जो लगभग 2 साल तक दिखाई दिया था। आपको पता है आज हम उसे आसमान में किस नाम से जानते हैं? आज हम उसे आसमान में देखते हैं और उसे बहुत फेमस नेबुला, क्रैब नेबुला के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 5, हमारे सौर मंडल में यानी सोलर सिस्टम में लो, जुपिटर के 4 बड़े चांदों में से लो एक ऐसा चांद है जिसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी हमारे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज लो में ही पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, अगर आपको डायमंड पसंद है तो अब मैं जिस ग्रह की बात करने जा रहा हूँ उसकी खासियत जान के शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। 55 कैनक्री ई, यह एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? एक्सोप्लैनेट उन्हें कहा जाता है जो ग्रह हमारे सोलर सिस्टम या सौर मंडल के बाहर है। 55 कैनक्री ई को 30 अगस्त 2004 में खोजा गया था और अक्टूबर 2012 में यह घोषित किया गया था कि यह एक कार्बन प्लैनेट हो सकता है। इस ग्रह पर भारी मात्रा में कार्बन होने की वजह से इस ग्रह की बहुत अच्छी खासियत है कि इस ग्रह में बहुत से डायमंड पाए जाते हैं। बहुत से मतलब इस पूरे ग्रह में डायमंड ही डायमंड पाए जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, जिसका कारण है इस ग्रह पर मौजूद भारी मात्रा में कार्बन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, क्या आपको लगता है
कि कोयले से भी काला कोई ग्रह हो सकता है क्या? अब मैं बता रहा हूँ तो शायद आप बोलेंगे हाँ हो सकता है। तो मेरे बताने से नहीं, एक ऐसा ग्रह है ही जो कोयले से भी ज़्यादा काला है, जिसे ढूंढने में भी बहुत मुश्किलें आई थी। TRES 2b जुपिटर के साइज का यह ग्रह कोयले से भी ज़्यादा काला है। इस पर पड़ने वाली लाइट को यह खुद में समा लेता है और 1% से भी कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यह अभी तक का खोजा गया सबसे काला ग्रह है। इसके बारे में अच्छी तरह से वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। इसका कारण है कि वो बहुत काला है और बहुत डार्क है। तो बढ़ते हैं हम अब अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 8, न्यूक्लियर पास्ता। क्या आपने कभी इस पास्ता के बारे में सुना है या कभी इस पास्ता को खाया है? नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह कोई खाने वाला पास्ता नहीं है। न्यूक्लियर पास्ता यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल में से एक है, जो कि न्यूट्रॉन स्टार के क्रस्ट में पाया जाता है। न्यूक्लियर पास्ता स्टील से 10 खरब गुना ज़्यादा मजबूत है। ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट पर आपको बताना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी कॉमेट देखा है? नहीं देखा? कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कॉमेट के बीच में क्या होता है, यानी उसके सेंटर में क्या होता है? कॉमेट के सेंटर वाले पार्ट को भी न्यूक्लियस ही कहा जाता है। कॉमेट का न्यूक्लियस एक छोटी सी बर्फ की गेंद से बना होता है और उसी के जैसा दिखता है, और जैसे जैसे वो सूर्य के करीब आता है वो पिघलना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको पता था? नहीं पता था तो मैंने तो बता ही दिया। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर, जो कि हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट फैक्ट है। फैक्ट नंबर 10। द डीपर वी डिग द farther back in the Earth's past we see. The further out we look in space, the farther back in universe past we see. अभी जो मैंने बोला इसका मतलब यह है कि अर्थ के जितना नीचे हम खोदते जाएंगे उतना अर्थ के पास्ट के बारे में हम जानते जाएंगे। वहीं अगर स्पेस में हम जितना दूर तक देखते जाएंगे हम उतना ही स्पेस के पास्ट के बारे में जानेंगे, यानी ब्रह्मांड के भूतकाल के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर बताइएगा, और आपको कौन सा फैक्ट सबसे मज़ेदार लगा जो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ये भी मुझे कमेंट पर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि स्पेस और यूनिवर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।